सब्सक्राइब करिए मेरे इस यूट्यूब चैनल अंकित सर शिवा क्लासेज को और दबाइए घंटी ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर मेरे इस चैनल अंकित सर शिवा क्लासेज पर। दोस्तों हम लाए हैं जीके क्विज की फिर से एक बार 50 सेट्स की सीरीज। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा होगा तो यहाँ पर आई बटन पर जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों समय न गंवाते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि 4 आर्य सत्य किस धर्म से संबंधित है? हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध। ऑप्शन डी सही है, बौद्ध। बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य हैं। दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी, प्ररतिपदा। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि आदि ग्रंथ का संकलन किस सिख गुरु ने किया था? गुरु अमरदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु रामदास, उपरोक्त में से कोई नहीं। आप इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर होगा बी, गुरु अर्जुन देव। आदि ग्रंथ सिख धर्म की महत्वपूर्ण धार्मिक पुस्तक है। इसका संकलन 5वें सिख गुरु अर्जुन देव ने किया था। इस ग्रंथ में 1430 अंग, 6000 शब्द और जो कि पद्य शैली में लिखे गए हैं। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि जूलियस नरेरे किस संगठन के नेता थे? केन्या अफ्रीकन यूनिटी पार्टी, युगांडा अफ्रीकन यूनिटी पार्टी, तंगानिका अफ्रीकन नेशनल यूनियन या फिर तंजानिया अफ्रीकन यूनिटी पार्टी। चलिए इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है सी, तंगानिका अफ्रीकन नेशनल यूनियन। जूलियस नरेरे तंगानिका अफ्रीकन नेशनल यूनियन संगठन के नेता थे। चौथा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि सेन वंश की स्थापना किसने की? वलाल सेन, हेमंत सेन, विजय सेन या सूरसेन। इसका सही आंसर होगा बी, हेमंत सेन। सेन वंश बंगाल का एक राजवंश था। इसकी स्थापना हेमंत सेन ने की। पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि जिंजी नदी के प्रवाह तंत्र द्वारा भारत के किस भाग का निर्माण किया जाता है? ऑप्शन ए है दमन, दीव, पुडुचेरी या गोवा। इसका सही आंसर है सी, पुदुचेरी। पुदुचेरी जिंजी नदी के बेसिन पर स्थित है। 6वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। आयरन, मालिब्डेनम, मैग्नीशियम और इन तीनों पर से एक क्वेश्चन पूछा गया है। फिर से देख लीजिए ठीक से, इसको तीनों को पूछा गया है कि इनमें से क्या जैविक नाइट्रोजन फिक्सेशन में सहायक है? पहला और दूसरा या तीसरा, या फिर केवल दूसरा या फिर केवल तीसरा। आप देखकर बताइए। इसका सही आंसर होगा केवल 1 और 2। पहला आंसर सही होगा। आयरन और मालिब्डेनम जैविक नाइट्रोजन फिक्सेशन में सहायक है। चलिए 7वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जिब्राल्टर जल डमरू मध्य किन 2 देशों को अलग करता है? पुर्तगाल, मोरक्को, अल्जीरिया और स्पेन। मोरक्को और स्पेन, अल्जीरिया और पुर्तगाल। इसका सही आंसर है सी, मोरक्को और स्पेन। जिब्राल्टर जल डमरू मध्य यूरोपीय देश स्पेन और अफ्रीकी देश मोरक्को को अलग करता है। यह जल डमरू मध्य भूमध्य सागर को अटलांटिक सागर से जोड़ता है। 8वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि NHB रेजिडेक्स कब शुरू हुआ? 2004, 2005, 2006, 2007। सही आंसर है डी, 2007। NHB रेजिडेक्स 2007 में शुरू हुआ। चलिए 9वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र और राज्यों के बीच करों की शुद्धि, आय और वितरण के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश करता है? वित्त मंत्री, वित्त आयोग, RBI, संसद। इसका सही आंसर है बी, वित्त आयोग। 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि वित्त आयोग की स्थापना संविधान लागू होने के कितने वर्षों में हुई? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। इसका सही आंसर है बी, 2 वर्ष। वित्त आयोग की स्थापना 22 नवंबर 1951 को हुई। 11वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि सिद्धि मातृका लिपि प्राचीन भारत में संस्कृत के कई रूपों में से एक थी। इस लिपि ने संस्कृत के कई शब्दों का प्रचलन चीन और जापान में कराया। इसका विकास किसके काल में हुआ? ए, कनिष्क, बी, हर्ष, मिनांडर या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इसका सही आंसर है बी, हर्ष। यह लिपि हर्ष के समय विकसित हुई। इसे हर्ष लिपि भी कहा जाता है। 12वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि निम्नलिखित में से भारत के किस शहर ने सबसे पहले सत्याग्रह का उदाहरण देखा? सूरत, खेड़ा, चंपारण, अहमदाबाद।
ये गांधी जी के समय का है। इसका सही आंसर है डी, अहमदाबाद। गुजरात के अहमदाबाद शहर के भारत का सबसे पहला सत्याग्रह किया गया। 13वां क्वेश्चन है कि कांग्रेस की कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता किसने की? सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर M.A. अंसारी। इसका सही आंसर है ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार पटेल द्वारा की गई थी। इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति पर प्रस्ताव पारित किए गए। 14वां क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 5, 4, 6, 8। इसका सही आंसर है ए, 5। संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 है। 15वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 20 जून 1789 के दिन निम्नांकित में से कौन सी घटना घटित हुई थी? बास्तिल दुर्ग का पतन, स्टेट्स जनरल का अधिवेशन, टेनिस कोर्ट का सबथस, लुई 16वें का वर्साय के महल से पलायन। इसका सही आंसर होगा सी, टेनिस कोर्ट की सबथस। 20 जून 1789 के दिन टेनिस कोर्ट की सबथस घटना घटित हुई थी। 16वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुगल शासक मोहम्मद शाह को किस नाम से जाना जाता था? शाहे बेखबर, रंगीला, पागल बादशाह, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी, रंगीला। मोहम्मद शाह को मोहम्मद शाह रंगीला कहा जाता था। 17वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोरी वन्य जीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। दोस्तों मैं इसका आंसर नहीं दूंगा, इसका आंसर आपको खुद देना है नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर। इसका आंसर अगले क्विज में बताया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस समझौते के कारण फिलिस्तीनी प्राधिकरण का निर्माण हुआ? ओस्लो समझौता, कैंप डेविड समझौता, शाम एल शेख मोमेरेंडम, लंदन समझौता। इसका सही आंसर है ओस्लो समझौता। ओस्लो समझौता इजराइल और फिलिस्तीन ने 1993 में वाशिंगटन में हस्ताक्षर किए थे। 19वां क्वेश्चन है कि मिलवाकी गर्त कहां पर स्थित है? पुएर्तो रिको ट्रेंच, केमन गर्त, मनीला ट्रेंच, हिकुरंगी ट्रेंच। इसका सही आंसर है ए, पुएर्तो रिको ट्रेंच। मिलवाकी ट्रेंच पुएर्तो रिको का हिस्सा है। यह अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा स्थान है। 20वां क्वेश्चन है यूएसओ फंड या सार्वभौमिक सेवा दायित्व फंड किससे संबंधित है? दूरसंचार, सॉफ्टवेयर उद्योग, आयात उन्नति, निर्यात उन्नति। इसका सही आंसर है ए, दूरसंचार। यूएसओ फंड दूरसंचार से संबंधित है। यह ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में संचार के साधनों का विकास करने के लिए विकसित किया गया था। इसका विकास नई टेलीकॉम पॉलिसी 1999 के तहत बनाया गया। 21वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व या 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व। इसका सही आंसर होगा सी, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के जनक थे। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ। उनके पिता शुद्धोदन और मां महामाया थी। उनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई। 22वां क्वेश्चन है कि लिसर्गिक एसिड डाइमेथिलाइड एक ड्रग है। इसका प्रयोग किस रूप में किया जाता है? ऑप्शन है स्टेराइड, शामक, दर्दनाशक, भ्रामक औषधि। इसका सही आंसर है डी, भ्रामक औषधि। एलएसडी एक भ्रामक ड्रग है जिसके सेवन से व्यक्ति को सब कुछ अच्छा ही लगने लगता है और वह एक काल्पनिक लोक में चला जाता है। 23वां क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस ने टाइगर लीजन नामक संगठन किस देश में गठित किया? सिंगापुर, जर्मनी, जापान, इटली। इसका सही आंसर है बी, जर्मनी। टाइगर लीजन 1942 से लेकर मई 1945 तक सक्रिय था। शुरू में इसे जर्मन सेना के हिस्से के रूप में विकसित किया गया था। 24वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गांधीज ए मिसरी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? अरुण शौरी, अजय बोस, सुधीर घोष, कुंवर सिंह। इसका सही आंसर है सुधीर घोष।
सी सुधीर घोष। यह पुस्तक सुधीर घोष द्वारा लिखी गई थी। 1946 में गांधी जी ने सुधीर घोष को ब्रिटिश सरकार के लिए अपना अनौपचारिक दूत नियुक्त किया था। 25वां क्वेश्चन है कि पहले गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड लिनलिथगो या फिर लॉर्ड वेवेल। इसका सही आंसर है लॉर्ड इरविन। पहला गोलमेज सम्मेलन लंदन में नवंबर 1930 से जनवरी 1931 के बीच आयोजित किया गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रमसे मैकडोनाल्ड ने की थी। 26वां क्वेश्चन है कि समुद्री व्यापार के संदर्भ में करताज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया जाता था? डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज, पुर्तगाली। इसका सही आंसर होगा डी, पुर्तगाली। करताज व्यवस्था का संबंध पुर्तगालियों द्वारा समुद्री व्यापार के लिए जारी किए गए व्यापार लाइसेंस से है। 20वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने भी नेवी सर्ट नामक व्यवस्था शुरू की थी। नेवी सर्ट। 27वां क्वेश्चन है कि कादम्बरी किसने लिखी? चाणक्य, अश्वघोष, चरक या बाणभट्ट। इसका सही आंसर होगा सी, बाणभट्ट। कादम्बरी की रचना बाणभट्ट ने की। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। इसके अलावा उसने हर्ष चरित्र की रचना की। 28वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्रथम विश्व युद्ध में प्रवेश कब किया? 6 अप्रैल 1917, 6 अप्रैल 1918, 16 अप्रैल 1917, 5 जून 1918। इसका सही आंसर होगा ए, 6 अप्रैल 1917। संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्रथम विश्व युद्ध में प्रवेश 6 अप्रैल 1917 में किया था। 29वां क्वेश्चन है कि कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप सब में क्या क्या पाया जाता है? कीचड़दार क्षेत्र, मूंगा चट्टान, सदाबहार वनस्पति, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी, मूंगा चट्टान। 30वां क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना NAIS जो रबी सीजन 1999 से 2000 के बाद से केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में शुरू हुई को हाल ही में संशोधित किया गया है। संशोधित NAIS कितने जिलों में शुरू की गई है? 50 जिलों, 100 जिलों, 150 जिलों, 200 जिलों। इसका सही आंसर है 50 जिलों। संशोधित NAIS योजना 50 जिलों में शुरू की गई है। 31वां क्वेश्चन है कि आयहोल शिलालेख निम्न में से किसका है? पुलिकेशन द्वितीय, रुद्र दामन, खारवेल, अशोक। इसका सही आंसर है ए, पुलिकेशन द्वितीय। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कि पिंडारी युद्ध को और किस नाम से जाना जाता है? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध या प्रथम कर्नाटक युद्ध। इसका सही आंसर होगा तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 18 में ब्रिटिश इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के बीच हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई और इसके साथ ही मराठा साम्राज्य का पतन भी हो गया। 33वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संकल्प प्रोजेक्ट किस बीमारी के इलाज के लिए बनाया गया है? मलेरिया, HIV, कैंसर या TB। इसका सही आंसर है बी, HIV। संकल्प प्रोजेक्ट HIV एड्स की घातक बीमारी के इलाज के लिए और उस पर नियंत्रण के लिए शुरू किया गया है। 34वां क्वेश्चन है कि कोरोमंडल शब्द को निम्नलिखित में से किस राज्य को मिला है? किस राज्य के राज्य से मिला है? चेर, चोल, पांड्य या पल्लव। ऑप्शन सही है बी, चोल। कोरोमंडल शब्द चोल राज्य से संबंधित है। कोरोमंडल तट भारतीय प्रायद्वीप की दक्षिणी पूर्वी तट रेखा को दिया गया नाम है। 35वां क्वेश्चन है कि भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड निम्नलिखित में से किस रिफाइनरी का कार्य करती है? ऑप्शन है ए, बोंगाई गांव रिफाइनरी, बीना रिफाइनरी, हल्दिया रिफाइनरी या नुमालीगढ़ रिफाइनरी। इसका सही आंसर है बी, बीना रिफाइनरी। बीना तेल शोधन कारखाना मध्य प्रदेश के सागर में स्थित है। इस तेल शोधन की स्थापना वर्ष 2011 में भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड ने की थी। 36वां क्वेश्चन है कि यदि किसी एक वस्तु की कीमत में वृद्धि से दूसरी वस्तु की मांग में कमी आ जाए तो वस्तु क्या कहलाएगी? मानार्थ, पूरक,
प्रतिस्पर्धी या सहायक। इसका सही आंसर होगा मनार्थ। यदि किसी एक वस्तु की कीमत में वृद्धि से दूसरी वस्तु की मांग में कमी आए तो वस्तु मनार्थ वस्तुएं कहलाती हैं। 37वां क्वेश्चन है कि भारतीय बैंकिंग उद्योग में निम्नलिखित में किन्हें प्रयोजन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए है बहुराष्ट्रीय बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, प्राइवेट बैंक या सहकारी बैंक। इसका सही आंसर होगा बी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का प्रयोजन की आवश्यकता होती है। 38वां है कि बैंकिंग और निवेश के क्षेत्र में ओडीआई का फुल फॉर्म क्या है। ओवरसीज डेरिवेटिव इन्वेस्टर्स, ओवरसीज डेरिवेटिव इन्वेस्टमेंट्स, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। इसका सही आंसर होगा ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, डी। ओडीआई का फुल फॉर्म है ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। 39वां क्वेश्चन है कि महाबलीपुरम में पल्लव के 5 एक चट्टानी में से कि सबसे बड़ा किसका है। भीम, अर्जुन, धर्मराज या फिर द्रौपदी। इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर होगा सी, धर्मराज। महाबलीपुरम पल्लव राजाओं की राजधानी थी। यहाँ का रथ मंदिर वास्तुकला का एक प्रसिद्ध नमूना है। इसमें 5 रथ है जिसमें धर्मराज का रथ सबसे बड़ा है। 40वां क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा किसे हटाया जा सकता है। प्रस्ताव द्वारा संसद को, बहुमत द्वारा न्यायाधीश को, संसद में प्रस्ताव द्वारा राष्ट्रपति को, खुद के विवेक से राष्ट्रपति को। इसका सही आंसर है सी, संसद में प्रस्ताव द्वारा राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति के उसके व्यवहार और अक्षमता के आधार पर संसद में प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। इसके लिए संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पास होना जरूरी है। 41वां क्वेश्चन है कि आजाद हिंद फौज की स्थापना किस देश में की गई। भारत, सिंगापुर या जापान, जर्मनी। बी, सिंगापुर। सुभाष चंद्र बोस और रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और इंडियन नेशनल आर्मी आजाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में 1943 में की थी। 42वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा स्थल हड़प्पा के लोगों का समुद्र से व्यापार करने का प्रमाण देता है। लोथल, सातकाकोह, बालाकोट या कोट दीजी। इसका सही आंसर होगा ए, लोथल। लोथल स्थल हड़प्पा के लोगों का समुद्र से व्यापार करने का प्रमाण देता है। 43वां क्वेश्चन है कि ग्रहों की गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। न्यूटन, केपलर, टोलेमी या कापरनिकस। इसका सही आंसर होगा बी, केपलर। केपलर के सिद्धांत के 3 नियम है। पहले नियम के अनुसार सभी ग्रह सूर्य के परिक्रमा करते हैं। 44वां क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा पदासीन सेक्रेटरी जनरल एक हवाई हादसे में मारा गया था। त्रिगवेली, डैग हैमरशोल्ड, कुर्ट वाल्डहीम या जेवियर पेरेज दी कुइयार। इसका सही आंसर होगा डैग हैमरशोल्ड। संयुक्त राष्ट्र संघ का पदासीन सेक्रेटरी जनरल डैग हैमरशोल्ड एक हवाई हादसे में मारा गया था। 45वां क्वेश्चन है भारत पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्रस्ट अथवा भूपर्पट्टी में कौन सा तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन या कैल्शियम। इसका सही आंसर होगा बी, ऑक्सीजन। पृथ्वी की भूपर्पट्टी में ऑक्सीजन की मात्रा 46.6% है। इसके बाद सिलिकॉन की मात्रा 27.7% है। एल्युमिनियम की मात्रा 8.1% है। व आयरन की मात्रा 5% है। 46वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन मॉडल टैक्स सम्मेलन की प्रकाशित और लगातार अद्यतन करता है, जो एक समन्वय और सहयोग के संबंध में द्विपक्षीय वार्ताओं के लिए टेम्पलेट के रूप में कार्य करता है। OECD, APEC, G2O या फिर UN। इसका सही आंसर होगा ए, OECD। OECD आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन 1961 में स्थापित एक अंतर्राज्यीय संगठन है जो 35 देशों का है। 47वां क्वेश्चन है बहुआयामी गरीबी सूचकांक में संकेतकों की संख्या क्या है। 7, 9, 10 या 12। इसका सही आंसर है सी, 10। बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI में 10 संकेतक है। स्वास्थ्य, बाल मृत्यु दर, पोषण, शिक्षा के तहत है स्कूली शिक्षा के वर्षों का नामांकन, और जीवन स्तर है जल, स्वच्छता, बिजली, खाना पकाने के ईंधन, मंजिल और संपत्ति।
48वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डेटा मासिक रूप से जारी किया जाता है? WPI, CPI, IIP, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी। CPI उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कहलाता है, IIP औद्योगिक उत्पादन सूचकांक कहलाता है, WPI थोक मूल्य सूचकांक कहलाता है। 49वां क्वेश्चन है कि राउत नाच किस प्रदेश के आदिवासी समुदाय का नृत्य है? ए राजस्थान, जम्मू कश्मीर, असम या छत्तीसगढ़। इसका सही आंसर होगा डी, छत्तीसगढ़। राउत नाच छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदाय का एक लोक नृत्य है। यह दिवाली के बाद देव उड़नी एकादशी के त्योहार पर किया जाता है। यह मुख्य रूप से यादवों द्वारा किया जाता है। चलिए 50वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि भारतीय कथाओं के अनुसार धूम्र वर्ण किसका अवतार है? ए विष्णु, शिव, इंद्र या गणेश। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में 2 करके देंगे। जो मैंने शुरुआत में पूछा उसका 1 करके और इसका बताएंगे 2 करके। ये आप सही या गलती कुछ भी बताए दोस्तों, तभी आपको कल अगले जीके क्विज के पार्ट में आपका इसका आंसर मैं बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।